नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। हम आज पढ़ने वाले हैं 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका, जिसका आज हम पाठ 2 हल करेंगे। हमारे पाठ का नाम है कटुक वचन मत बोल। इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी किताब को निकाल लें और जैसे ही इसके उत्तर हम बताते जाएं तो अपनी अपनी किताब में इसको जो है कंप्लीट कर लें और उनको याद कर लें। हमारा पहला प्रश्न है, अविकारी शब्द है। हमको बताना है अविकारी शब्द कौन सा है। तो इसमें उत्तर है आपका अविकारी शब्द में आ जाएगा प्रीति। अविकारी शब्द जो है वह प्रीति है। दूसरा है, जीभ कोमल है, दांत कठोर हैं, यह कथन किसका है। जीभ कोमल है, दांत कठोर हैं, यह जो कथन है वह कन्फ्यूशस का है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वचन कब औषधि का काम करते हैं। तो इसका उत्तर है वचन कब औषधि का काम करते हैं, मीठे होने पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वचन कब औषधि का काम करते हैं, इसमें हमको लिख लेना है मीठे होने पर। अगला प्रश्न है, जीवन में कौन जीतता है। इसका उत्तर है जीवन में विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जीतता है। प्रश्न नंबर 5 है, लुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया। तो लुकमान ने सबसे अच्छा जो हिस्सा बताया था वह जीभ बताया था कि जीभ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, जीभ बुरी है तो सब कुछ बुरा है। इसलिए इसका उत्तर है जीभ। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान। खाली स्थान हमको भरने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, खाली स्थान भी एक कला है। क्या खाली स्थान भी एक कला है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, तो बोलना भी एक कला है। इसमें आ जाएगा बोलना। दूसरे नंबर पर लिखा है, मनुष्य के लिए वाणी खाली स्थान है। तो मनुष्य के लिए वाणी क्या है, एक वरदान के जैसी है कि हम बोल पा रहे हैं। इसमें आ जाएगा वरदान। आपकी वाणी कठोर है, तीखी और कर्कश है तो उसे खाली स्थान बनाइए। यदि आपकी वाणी कठोर, तीखी और कर्कश है तो उसे मीठी बनाइए। अगला है, वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग नर्क नहीं, नर्क स्वर्ग भी बन सकता है और वाणी से ही स्वर्ग भी नर्क में बदल सकता है। तो यहाँ पर ये जो शब्द आगे पीछे लिख गए हैं इनको सुधार लेना है। नर्क शब्द पहले आएगा और स्वर्ग पीछे आएगा। यहाँ पर इसमें उत्तर में भरना है वाणी। अगला है, इम्तिहान शब्द का अर्थ है। इम्तिहान शब्द का अर्थ होता है परीक्षा। इसका उत्तर हो जाएगा परीक्षा। 10 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 11 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर जो 11 है वह है, कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है वाक् चातुर्य से। कैसे, वाक् चातुर्य। वाक् चातुर्य मतलब बोलने में यदि हमारी चतुरता है, हम होशियार हैं, हमारा शब्दों का चयन बहुत अच्छा है, किसी से हम कुछ बात बोल रहे हैं तो उस दौरान बोले गए शब्द बहुत ही सटीक सही हैं, ऐसे हैं जो हम सही भी बोलें लेकिन किसी को बुरे ना लगें, तो इसी को बोलते हैं वाक् चातुर्य। तो इस उत्तर में लिखना है, वाक् चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। 11 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है। मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए कोयल और कौआ का उदाहरण दिया जाता है। कोयल का उदाहरण मीठी वाणी के लिए और कौआ का उदाहरण कड़वी वाणी के लिए दिया जाता है। ये भी हम लिख सकते हैं। इतना भी लिख लेना है कि मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए कोयल और कौआ का उदाहरण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताना है। तो जिज्ञासु शब्द का अर्थ जानने की इच्छा रखने वाला होता है, जिसके अंदर कुछ जानने की इच्छा होती है। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जिनके मन में चलती रहती हैं वही बच्चे जिज्ञासु कहलाते हैं। इसलिए इसका उत्तर है, जिज्ञासु शब्द का अर्थ जानने की इच्छा रखने वाला होता है। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। इसमें उत्तर लिखेंगे, महाभारत का युद्ध
कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष, ए आधा दा, ऐसे भी आप द्वेष लिख सकते हैं, पर हमको इस तरीके से आपको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर आधा वाह है कि आधा दा है, इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। आधा दा लिखने के लिए इसमें नीचे हलंत लगा दी, वाह में एक ही मात्रा और षटकोण का सा, द्वेष। इस तरीके से लिखोगे आप तो ये हो गया द्वेष और प्रतिद्वंदिता। द्वेष और प्रतिद्वंदिता के कारण हुआ महाभारत का युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है वाक् चातुर्थ। यहाँ वाक्य चातुर्थ नहीं है, ये वाक्य चातुर्य है, इसको भी आप सुधार लेना, स्पष्ट कीजिए। वाक्य चातुर्य से कटु सत्य भी प्रिय व मधुर बनाया जा सकता है। किसी को बुरी लगने वाली बात भी आसानी से बुरी नहीं लगे, यही वाक्य चातुर्य है। इसका उत्तर इतना ही लिख लेना है। वाक्य चातुर्य से कटु सत्य भी प्रिय व मधुर बनाया जा सकता है। किसी को बुरी लगने वाली बात भी आसानी से बुरी नहीं लगे, यही वाक्य चातुर्य है। अगला है बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाँव लोकोक्ति का आशय क्या है। बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाँव लोकोक्ति का आशय है वाणी से व्यक्ति को सम्मान मिलता है और वाणी से ही अपमान मिलता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची। तो हमको कामयाब शब्द का समानार्थी बताना है, तो कामयाब का समानार्थी हो जाएगा आपका सफल होना। राम ने कड़ी मेहनत की तब वह परीक्षा में सफल हुआ। गुलामी का मतलब होता है पराधीनता, दासता। भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था, ये इसका हमने वाक्य प्रयोग कर लिया। 17 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला शब्द है होशियार। होशियार का अर्थ होता है निपुण, किसी चीज को जानने वाला। वह इस काम को करने में निपुण है, होशियार है, जानकार है। तो इसका वाक्य बन जाएगा वह इस काम को करने में निपुण है। हमारा अगला प्रश्न है वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। इसका उत्तर लिखना है मीठा बोलने से सदा शांति बनी रहती है, जिससे पृथ्वी पर स्वर्ग उतर सकता है। कड़वा बोलने से सदा लड़ाई झगड़े होंगे, जिससे पृथ्वी पर नरक जैसा वातावरण होगा। इसीलिए वाणी के प्रयोग से ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। यदि आपकी वाणी मीठी है तो आपको यहीं स्वर्ग मिल जाएगा, यदि आपकी वाणी कड़वी है तो आपको यहीं नरक मिल जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। आप जब किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं। जब हम किसी से मधुर वचन कहते हैं तो हमें उससे क्या लाभ होते हैं, इसके उत्तर में लिखना है जब हम किसी से मधुर वचन बोलते हैं तो उससे हमें यह लाभ होता है कि हमारा किसी से झगड़ा नहीं होता, क्योंकि 3 इंच की छोटी सी जीभ अपनी कड़ी, यहाँ पर कड़वी कर देना है, अपनी कड़वी बातों से 6 फीट के आदमी को मार सकती है और मधुर बोलने से 6 फीट के आदमी को बचा सकती है। मीठा बोलने से कोई हमारे द्वारा दुखी नहीं होता, यही मधुर वचन बोलने के लाभ हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सत्य कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने से पूर्व कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इस उत्तर में लिखना है सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने के पूर्व हमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि जब हम किसी से कड़वा सत्य बोलें तो हमारे द्वारा मीठी वाणी का उपयोग करना चाहिए। वाक्य चातुर्य से बोलना चाहिए, जिससे सुनने वाला आहत भी ना हो और हम अपना सच भी बोल दें। यही सावधानी कड़वा सच बोलते समय रखना चाहिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 20 प्रश्न हो गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लें। कल आपके लिए नया वीडियो आएगा पार्ट 3 का। ऐसे ही हम पूरी किताब को हल करेंगे।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम और दूसरे विषय की भी 8 ग्रेड कंप्लीट करवाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।